बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल है और दिन है एतवार का। आज दो ख़बरों पर बात करेंगे। एक तो जंग अखबार ने एक इतना बड़ा इंकशाफ किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, और मेरा भी क्योंकि तल्लुक़ पंजाब से है तो पंजाब के क्योंकि वज़ीर आला बने हैं हमज़ा शहबाज साहब, तो हमारे लिए बड़ा एक हमें बताया गया है कि ये कितना बड़ा एज़ाज़ है पंजाब के लिए। और उनकी शख्सियत के बारे में जो जंग अखबार ने फ्रंट पेज पर इंकशाफात किए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं, और उन्होंने जिस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने सलाहियतें बताई हैं हमज़ा शहबाज की, वो बड़ी दिलचस्प है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा यह है कि एक बंद फाइल जो है वो खोली गई है इमरान खान पर आसाबी वार के लिए। जंग अखबार ने फ्रंट पेज पर आज खबर लगाई है, नवाज शरीफ हमज़ा को अपना और शहबाज शरीफ का मुतबादिल समझते थे, MNA रह चुके, गाना भी गा लेते हैं। ज़बरदस्त है ना। ये उनकी सलाहियत बताई गई है कि फ़ख्र होना चाहिए पंजाब के 12 करोड़ लोगों को कि उनका एक ऐसा वज़ीर आला पंजाब बना है जिसको पुलिस के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब मुसल्लत किया गया है, बनाया गया है मुनर्रिफ अरकान के ज़रिए, जो गाना भी गा लेते हैं। ये बहुत बड़ी उनकी क्वालिफ़िकेशन है, बहुत बड़ी उनकी सलाहियत है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि गाना भी गा लेते हैं। कितने लोगों के पाकिस्तान में जो गाना गा लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। और अंदाज़ा लगाएं, इमरान खान ऐसे नहीं कहते, वो ठीक कहते हैं कि हमारी अंदाज़ा लगाएं, बजाय इसके कि कोई शर्मिंदगी होती, मीडिया इस पर सवाल उठाता कि बाप वज़ीर आज़म बन गया है, बेटा वज़ीर आला बन गया है, पार्टी में कोई और बंदा नहीं है, 40-40 साल जिनका तजर्बा है पार्टी में, जिनकी उम्र जिनका सियासी तजर्बा हमज़ा शहबाज की उम्र से ज़्यादा होगा, उनके होते हुए हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया गया। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम हैं, ज़मानत पर रिहा हैं, शहबाज शरीफ भी ज़मानत पर रिहा हैं, और किस तरह से इनको मुसल्लत किया गया, किस तरह से ज़मीर फ़रोशी और किस तरह से कीमतें लगा कर इनको बनाया गया, इस पर सवाल उठाने की बजाय आवाम को बताया जा रहा है कि आपको फ़ख्र होना चाहिए। तो ये जनाब आगे लिखा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे हमज़ा शहबाज को सियासत में लाने वाले उनके ताया नवाज शरीफ हैं। इब्तदा से ही नवाज शरीफ का ख्याल था कि हमज़ा शहबाज नई नस्ल में से ये सलाहियत रखते हैं कि वो बाप और ताया की जगह ले सकें, लेकिन हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि उन दोनों के होते हुए वो ना सिर्फ सियासत में उभरे बल्कि वज़ीर आला पंजाब बन गए। नवाज शरीफ हमज़ा को अपना और शहबाज शरीफ का मुतबादिल समझते थे, MNA रह चुके, गाना भी गा लेते हैं। शुरू में नवाज शरीफ का मरीम नवाज को सियासत में लाने का इरादा ना था, लेकिन सियासी और मुल्की हालात ने उन्हें भी सियासत में आने पर मजबूर कर दिया, जिस तरह बेगम कुलसूम नवाज सियासत में आ गई थी। हमज़ा शहबाज बुनियादी तौर पर धीमे मिजाज के और एतदाल पसंद सियासतदान है। ये तारीफ़ें सुनते जाएँ। आगे मैं साले जाफ़र साहब की भी एक ख़बर आपके सामने रखूँगा जिसमें उन्होंने बताया है कि जो शाहिदा अख्तर साहिबा हैं, जो कि मेरे ख्याल है रिश्तेदार भी हैं मौलाना फजल रहमान साहब की, जो डिप्टी स्पीकर बनाई जा रही हैं, वो उन्होंने शान बयान किया। ये देखें किस तरह से जंग अखबार कसीदा गोई करता है, शान बयान करता है शरीफ ख़ानदान की, उनसे जुड़े लोगों की, और इनसे वाबस्ता सहाफ़ी अटैक दूसरों पर करते हैं कि ये ट्विटर ट्रेंड आप PTI का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये PTI के सपोर्टर हैं, वर्कर हैं। अपने अखबार की औकात तो देखो, अपने अखबार की सूरत हाल तो देखो, अपने ग्रुप की हरकतें तो देखो, फिर दूसरों पर बात करना। आगे लिखा गया है कि हमज़ा शहबाज बुनियादी तौर पर धीमे मिजाज के और इतदाल पसंद सियासतदान हैं। वो नवाज शरीफ के सियासी नज़रियात से ही नहीं वो नवाज शरीफ के सियासी नज़रियात से ही उन्हें बल्कि लबो लहजे से भी मुतासिर हैं। वो नवाज शरीफ के सियासी नज़रियात से ही नहीं बल्कि लबो लहजे से भी मुतासिर हैं। हमज़ा शहबाज अपना काम खामोशी और किसी शोर शराबे के बगैर करते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन पर बदतदरीज काफ़ी भरोसा करने लग गए थे। इनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली और अहदेदारों से रब्ते रखें, उनके फंड्स और कामों की वो रिपोर्ट्स तैयार करते थे। इसलिए अरकान असम्बली से उनके गहरे रवाबित हो गए। बतौर वज़ीर आला 197 वोट लेना भी इस अमर की अक्कासी करता है। बार बार कहूँगा, हर वीडियो में कहूँगा, हर ट्वीट में कहूँगा, हर रोज़ कहूँगा कि जब पिछले 6 महीने की 17 नवंबर से अब तक जो चीज़ें हो रही हैं, जब ये किस्सा खुलेगा, जब ये कहानियाँ खुलेंगी, जब ये असल बातें सामने आएंगी, जब कोई किताब लिखेगा, जब कोई इंटरव्यू देगा, जब कोई इंकशाफात करेगा, जब कोई ज़बान खोलेगा, जब कोई मुँह खोलेगा, पता चलेगा कि ये 197 बंदे किसने पूरे करके दिए थे, क्यों ये पूरे हुए थे, कैसे ये पूरे हुए थे, क्यों हमज़ा शहबाज को पंजाब देना ज़रूरी था, क्यों शहबाज शरीफ को अक्टूबर तक वज़ीर-ए-आज़म रखना ज़रूरी था। ये जब किससे खुलेंगे सबको पता चल जाएगा। फिर बिलावल साहब की ये वीडियो वो चलेगी जिसमें बिलावल साहब हंसते हंसते असम्बली में दाखिल हो रहे हैं कि आज सिलेक्टेड से जान छूट गई है। फिर बिलावल साहब का वो बयान चलेगा कि हमारी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं है। फिर वो वीडियोज़ चलेंगी और साथ वो इंकशाफात वाले इंटरव्यू चलेंगे, साथ वो किताब के मतन चलेंगे, साथ वो इंकशाफात चलेंगे कि इनको कैसे लाया गया, कौन इनको लाया, क्यों इनको लाया, कहाँ से आए थे झुमके, किसने पहनाए थे झुमके, ये सारी बातें फिर सामने आएंगी। उसके बाद आगे लिखा गया, जब भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मंजर से हटे
या हटाए गए तो हमजा शहबाज उनकी जगह फितरी और सियासी इंतखाब ठहरे। उन्होंने कई अहम मौके पर बड़े बड़े जलसे किए। उनके ज़िमनी इंतखाबात में खुसूसी ड्यूटी लगाई जाती थी कि वो हल्के को संभालें और मुस्लिम लीग को कामयाब करें, और ऐसे ही होता था। मुस्लिम लीगियों के आपस के इख्तलाफात और रंजिशों को दूर कराना भी अक्सर उनके ज़िम्मे होता था। इलाहाबादी अरकान से मुसलसल राब्ते और मुलाकातें रखना भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल होता था। कुछ अरसे से हमजा शहबाज अपने वालिद शहबाज शरीफ के अफ़हाम और तफ़हीम के नज़रिए पर गामजन हो गए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने ताया नवाज शरीफ के नज़रिए को गलत नहीं कहा। वालिद का वज़ीर-ए-आज़म होना और बेटे का वज़ीर-ए-आला बनना एक रिकॉर्ड की हैसियत रखता है। हमजा शहबाज 6 सितंबर 1974 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हासिल की। पहली बार 1 जून 2013 को हल्का NA 119 से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उनकी मुद्दत 31 मई 2018 तक जारी रही। अच्छा, जबकि दूसरी बार वो 15 अगस्त। और इस तरह का हमजा शहबाज खुश लिबास हैं और पहाड़ी इलाकों पर जाकर रहना और आराम करना पसंद करते हैं। उन्हें शायरी पढ़ने का बहुत माजरत मुझसे हुआ ये कि मैंने तस्वीर लेते हुए पूरी तस्वीर नहीं ली, आगे 2 लाइनें रह गई हैं, क्या हैं, तो बहरहाल उनको शायरी से भी लगाव है। तो ये जनाब सलाहियतें बताई गई हैं हमजा शहबाज साहब की। अब आ जाएँ साले ज़ाफ़िर साहब की। साले ज़ाफ़िर साहब, क्या बात है। साले ज़ाफ़िर साहब कहते हैं, वैसे इनकी एक खबर वो भी बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। हमारे दोस्त मुगीस अली ने ट्वीट भी की हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को जब गिरफ़्तार किया गया था वो मुशर्रफ दौर में, तो क्या कुछ नवाज शरीफ के कमरे से निकला था, वो ज़रा आप मुगीस अली साहब के ट्विटर पर जाके पढ़ लें। अच्छा, साले ज़ाफ़िर साहब अपनी खबर में एक जगह जाके लिखते हैं, मुबस्सिरीन का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुहिम की क़यादत खुद नवाज शरीफ करेंगे। पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले अरकान के लिए नवाज शरीफ की सरकर्दगी में मुहिम के सामने कामयाबी के इम्कानात रोशन नहीं होंगे। पता नहीं अजीब सा जुमला लिखा है, शायद वो लिखना यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर जो है ना वो मुहिम जो है वो कामयाब नहीं होगी। नवाज शरीफ बहुत ज़रूरी है। मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मुहिम चलाएंगे तो मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी मिलेगी। आगे आ जाए जनाब। अच्छा, इस दौरान पता चला है कि जमीयत उलमा इस्लाम की मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली खान को कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर मुंतखब कराने का हुकूमत ने असूली फैसला कर लिया है। इस बारे में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के दरमियान मुफाहमत तय पाई गई है। तो है कि आइंदा मंगल को इस मनसब का हलफ उठा लेंगी। शाहिदा अख्तर अली खान का तल्लुक KPK के सरकर्दा मजहबी घराने से है। वो हद दर्जा शाइस्ता मिजाज और पढ़ी लिखी खातून है। तो ये जनाब इस तरह की है। अब आ जाएँ उस बात पर कि देखें, इमरान खान साहब ने असम्बली से इस्तीफ़े दिए, उनके 123 अरकान ने इस्तीफ़े दिए। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि स्पीकर बने कौमी असम्बली के, उन्होंने वो बंद फाइल खोल दी है। और साथ ही या सादिक हों, मौलाना फजल रहमान के बेटे असद महमूद हों, सब ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के जो है वो जो इस्तीफ़ों वाली फ़ाइल है वो खोलें और एक एक करके बुलाएं और ज़ीरो से वो प्रोसेस स्टार्ट करें। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इमरान खान पर असाबी वार करने हैं, इमरान खान को कमज़ोर करना है, क्योंकि इमरान खान जिस स्पीड से आवाम में उनका बयानिया बिक रहा है, आवाम ख़रीद रही है, आवाम में पेनिट्रेट कर रहा है, आवाम लब्बैक कह रहे हैं, वो बहुत परेशान कुन है, बहुत से ताकतवर हलकों के लिए परेशान कुन है। और इस वक्त सब सर जोड़कर बैठे हैं कि इमरान खान की रफ्तार को कैसे रोकना है, कैसे इनकी स्पीड स्लो करनी है। उसमें एक मनसूबा यही है कि इस्तीफ़े दोबारा खोले जाएँ। इस दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को कॉल्स की जाएंगी, कॉल्स करके उनको कहा जाएगा कि आप इस्तीफ़ा ना दें। किसी को थ्रेट किया जाएगा, किसी का मिन्नत तरला किया जाएगा, किसी को कोई और लालच दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जितने अरकान असम्बली को मैनेज किया जा सकता है उनको मैनेज किया जाए और उनको कहा जाए कि आप इस्तीफ़े ना दें, ताकि इमरान खान ने जो 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े दिए हैं इनको प्रोसेस में डाल दिया जाए। कोशिश की जाए 10, 15, 20, 25, 30, 40 जितनों को थ्रेट करके, कॉल्स करके, लालच दे के, किसी तरह से मिन्नत तरला करके उनको मैनेज कर लिया जाए कि आप इस्तीफ़े ना दें। इससे होगा ये, जब एक बंदा कहेगा मैं इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता, मीडिया पे पूरी एक हाइप क्रिएट की जाएगी, वो जनाब एक बंदा पीछे हट गया, 2 पीछे हट गए, 3 पीछे हट गए, एक आसाबी दबाव जलसों से तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन इस वक्त इमरान खान इन 123 पे भी इन्हिसार नहीं कर रहा। इमरान खान इस वक्त इन्हिसार कर रहा है अवाम पर, करोड़ों लोगों पर, लाखों लोगों पर जो इस वक्त उनके जलसों में आ रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान में निकल रहे हैं, जो पूरी दुनिया में निकल रहे हैं। इस मौके पे जो इमरान खान से पीछे हटेगा उसके साथ वही होगा जो मुनहरिफ अरकान के साथ हो रहा है। 43 रोज़ हो चुके हैं वो अपने हलकों में नहीं गए, अपने घरों में नहीं गए, उनकी फैमिलीज नहीं निकल पा रही, उनके बच्चे नहीं निकल पा रहे, उनके बहन भाई नहीं निकल पा रहे। क्यों? ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उनके ऊपर हमला हो जाएगा, वैसे ही लोग पूछेंगे कि अच्छा लोटों के जो है वो तुम रिश्तेदार हो, और लोग सवाल करेंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग सवाल करेंगे जिन्होंने उनको वोट दिया था बल्ले के ऊपर और इमरान खान के नज़रिए के ऊपर, इमरान खान की मंशूर के ऊपर कि वो इमरान खान नवाज शरीफ और असद जरदारी का एहतसाब करेंगे। लोग पूछेंगे कि हमने वोट इसलिए तुम्हें दिया था
तुमने हमारे वोट का क्या किया? गद्दारी की, मैंडेट के साथ गद्दारी की। तुमने जाके नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मिलकर इमरान खान को गिरा दिया। सवाल तो होगा, सवाल तो लोग करेंगे। हाँ, पुरअमन होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। वो इनके साथ भी वही होगा। अच्छा, ये इमरान खान असम्बली से चले गए तो आपको तो खुश होना चाहिए। मौलाना असद महमूद भी कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान के साहबजादे, कि इनके इस्तीफ़े जो है वो देखें। तो ये एक है कि इमरान खान को असाबी तौर पे कमज़ोर करने के लिए, वार करने के लिए, उसको टेंशन देने के लिए, मीडिया पे मुहिम बनाने के लिए ये किया जा रहा है। क्योंकि इमरान खान अगर इसके बाद पंजाब से भी इस्तीफ़े दे देते हैं, केपी की असम्बली तोड़ देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कह चुका है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, तो वो किस मुँह से जाके और कहेगा कि मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ, ज़िमनी इंतखाबात करवा रहा हूँ, और एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा जितने इस्तीफ़े बढ़ेंगे। इसलिए मुक़्तदर हल्के भी ये चाहते हैं कि ये इस्तीफ़े की फ़ाइलें दोबारा खुलें, लेकिन ये मामला दोबारा अदालतों में जाएगा, एक नया आईनी बहरान तो होगा, बहरहाल इतना आसान नहीं है। लेकिन मुक़्तदर हल्के और मौजूदा हुकूमत 16 जमातों की भानमती का कुंबा ये मिलकर चाहते हैं कि ये इस्तीफ़ों की बंद फाइलें खोली जाएँ, इमरान खान को असाबी तौर पर कमज़ोर किया जाए, इमरान खान पर वार किया जाए। इसके लिए ये बंद फाइल खोली जा रही है। देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।